हेलो बच्चों, कैसे हो आप। ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन जिसमें आप देखोगे कि एफ ऑफ एक्स गिवन है। कह रहा है कि ना तो वन वन है ना ऑन टू है, लेकिन ये एक सेट ए ऐसा डिफाइन कर रखा है, सेट ए ऐसा डिफाइन करके हम दे दे जिसे फंक्शन जो हमारे पास है वो ऑन टू आ जाए नेचर में। ठीक है, तो इसको करते हैं। ओके, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, कितना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है फॉर वन वन फंक्शन के लिए हम लेट चूज कर लेते हैं x1 x2 को। कहाँ से? डोमेन से। डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर है। तो मैं एफ ऑफ x1 निकालूंगा जो कि है 2x1 अपॉन में 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर। फिर मैं एफ ऑफ x2 निकालूंगा जो कि है 2 ऑफ x2 अपॉन में 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। टू एक्स वन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 अपॉन में 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 से 2 कट गया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x1 1 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में x2 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दें x1 x2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास x2 है, x2 प्लस में x2 x1 का होल स्क्वायर। एक तरफ ले आते हैं x1 माइनस एक्स टू प्लस में x1 x2 का होल स्क्वायर माइनस में x2 x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x1 माइनस एक्स टू को, और यहाँ से मैं x1 x2 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे बचेगा x2 माइनस x1 इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ पे आप देख पाओगे x1 माइनस एक्स टू में पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचता है 1 प्लस x1 x2 इक्वल टू में 0। यहाँ से x1 माइनस एक्स टू 0 है, तो x1 इक्वल्स टू में x2, क्योंकि सही बात है। दूसरा है 1 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू में 0, तो x1 x2 इक्वल्स टू में माइनस 1 आ गया। अब एक बार वैल्यू x1 इक्वल्स टू में x2 आ जाए और एक बार उनका मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 तो नेचर में नहीं है। अब ऑन टू देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 1 तो नहीं है, क्या किया, x1 लिया डोमेन से, x2 लिया डोमेन से, फंक्शन में पुट करा, इक्वल करा। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता तो हम कह देते डोमेन, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। दूसरी चीज है फॉर ऑन टू। फॉर फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हमने लेट कर लिया y, और y कहां से लेट किया? कोडोमेन से। कहां से लेट किया? कोडोमेन से, जो कि मेरे पास R है। तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स जो होगा y के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन जो होता है वो रेंज के इक्वल होता है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2x, y प्लस में y एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2x। तो एक तरफ ले आते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x माइनस का y इक्वल टू में 0। अगर आप इसको देखोगे तो क्वाड्रेटिक इन एक्स है, और ऐसी चीजें रेंज निकालने की चीजें हमने 11th क्लास में करी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे y है, b की वैल्यू -2 है, क्योंकि c की वैल्यू -y है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स में है। अब कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक एक्स में? फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू में माइनस का b मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac के अपॉन में 2a, 2 इंटू ए। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया y एक्स स्क्वायर 2x y एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का y होगा, वही चीज़ ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था तो प्लस का y होगा। तो x इज इक्वल टू में 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4y स्क्वायर के अपॉन में 2y। यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लूंगा, तो कितना बचेगा बच्चा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। अब देखिए हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो ऑल रियल नंबर से रियल नंबर है। इसका मतलब है कोडोमेन में जितनी भी रियल नंबर है सारे सेटिस्फाई करना चाहिए। बट अगर मैं इस x की वैल्यू 2 ले लूँ, अगर इस y की वैल्यू 2 ले लूँ, ये तो y कहाँ से आ रहा है? कोडोमेन। कोडोमेन में सारी रियल वैल्यू बैठी हुई है,
और x कहाँ से आ रहा था, x आया था डोमेन से। यही चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है। x कहाँ से आया था, x आया था डोमेन से। डोमेन कहाँ है, रियल नंबर में। रियल नंबर में सारी वैल्यू आएंगी। तो भाई सर एक काम करो ना, आप y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो y की वैल्यू आप ले लो 2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर तो 4, 1 माइनस रूट। ये तो इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, मतलब x के तो इमेजिनरी, और x हमें क्या बोल रखा है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या ले सकता हूँ, रियल नंबर। तो फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्या ये फंक्शन ऑन टू में बना सकता हूँ, हाँ आप बना सकते हो। समस्या किसकी वजह से है, समस्या इसकी वजह से है। इसको ऑन टू कैसे बनाए, इसको ऑन टू कैसे बनाए, तो इसके लिए क्या करूंगा, मेरे को पता है रूट में कुछ भी आ जाए वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 होता है। सो वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू में 0, सो वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो -1 और 1। देखो 1 से वेरी वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 1 रखने पे 0 आ रहा है तो 1 कर रहा है। -1 से 1 के बीच में 0.5 ले लेते हैं, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। -1 रखने पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। -1 से छोटा वैल्यू -2, उसका स्क्वायर देखो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 नेगेटिव, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब वैल्यू कहाँ से आ रही है, -1 से 1। तो अगर वो जो सेट डिफाइन था, वो जो सेट डिफाइन था रियल नंबर से ए पे, अगर उस ए में ऑल रियल नंबर की जगह ये सेट होता -1 से 1, तो फंक्शन ऑन टू हो जाता। और ये भी 0 नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1/0 फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।